Now next we'll see how to simplify squares. In last video we saw about what are like square and unlike square. Now we'll see how to simplify the square. Suppose question is root 27. तो रूट 27 को सिंप्लीफाई करना है, मतलब फैक्टर्स निकालना है. तो 27 का फैक्टर्स क्या है? 27 का फैक्टर्स निकालो. लास्ट नंबर इज 7. ये इवन नंबर नहीं, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है. तो ऐड करके देखो, 7 + 2 इज 9. 9 ये 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से डिविजिबल है. सो 3 से डिवाइड करो. 3 9 × 27 आएगा. करेक्ट. सो फैक्टर इज व्हाट? 9. तो ये कैसे लिखेंगे फैक्टर्स? यहाँ पर 27 लिखा. यहाँ पर क्या आएगा? डिवाइजर. डिवाइजर 3 था. क्वेश्चन यहाँ पर आएगा. क्वेश्चन वाज 9 ना, ये ऊपर जो आता है ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर एंड ये डिवाइजर. सो 9 यहाँ पर आएगा. अगेन 9 को अगर डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा? 3 3 × 9, मतलब यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3. एंड 3 का तो कुछ फैक्टर है नहीं. सो 3 1 × 3. सो 3 3 3 ये फैक्टर्स है. तो इसको कैसे लिखेंगे? ऑर्डर चेक करो. ऑर्डर इज व्हाट? 2 है, मतलब इसमें से कुछ तो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर देखो, परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला. तो 3 × 3 9 आएगा ना. सो इसको कैसे लिखेंगे? 9 × 3. 9 × 3. तो फिर रूट से 9 बाहर आएगा तो कितना होगा? 3 है ना. 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3. सो ये रूट से अगर 9 बाहर आएगा तो 3 होगा, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा. ये नंबर सी रूट से 64 बाहर आएगा तो 8 होगा. क्यों? क्योंकि 8 8 × 64. 25 बाहर आएगा तो 5 होगा, क्योंकि 5 5 × 25. सिमिलरली यहाँ पर भी 9 रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा? 3, क्योंकि 3 3 × 9 ना. एंड ये 3 तो बाहर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा 2 नंबर्स है ही नहीं. सेम नंबर्स होना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. जो मल्टीप्लाई करके 3 आता है. सो ये 3 रूट में ही रहेगा. सो 3 √3 इज द आंसर. Simplified form of 27, root 27. Now next number is root 50. root 50 को भी ऐसे ही अगर फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा फैक्टर्स? अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट करती हूँ फैक्टर्स, तुम ऐसे डिवीजन से करो. 2 25 एंड देन 5 5 एंड 5 1. यहाँ पर भी कुछ नहीं, मतलब ऑर्डर इज 2. तो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला क्या आएगा? 5 5 25 ना. तो इसको क्या लिखेंगे? 2 × 5 × 5 के बदले में 2 × 25 लिखेंगे, क्योंकि 5 5 × 25 ना. सो 2 × 25. तो ये 25 रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा? 5, क्योंकि 5 5 × 25. ये 2 रूट में ही रहेगा. सो 5 √2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी टेक रूट 250. तो 250 का फैक्टर्स क्या आएगा? 25 × 10. डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं. फिर ये 25 रूट से बाहर आएगा, जैसे ये 25 रूट से बाहर आके 5 हुआ था, तो ये 25 रूट से बाहर आके 5 ही होगा ना. 10 का तो कुछ, 10 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर रूट, सो ये रूट में ही रहेगा. सो आंसर इज 5 √10. नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखे रूट 112 का, तो 112 का क्या फैक्टर्स है? इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. 2 से डिवाइड करो पहले. अगर 112 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर देखो डिवाइड करके. 2 5 × 10, 1 कैरी 2, 2 6 × 12, कितना आया? 56. तो कैसे लिखेंगे? डिवाइजर यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर. 56 को अगेन डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 2 × 4, 5 - 4 1, 6 कैरी 2, 8 × 16. सो आंसर इज 28. सो ये 28 यहाँ पर आएगा और ये 2 यहाँ पर. करेक्ट. तो सिमिलरली आगे भी करो. 28 को डिवाइड करो तो कितना आएगा? 14. 2 यहाँ पर, 14 इधर. फिर 2 7 × 14 एंड 7 1 × 7. तो 2 2 2 2 2 7. करेक्ट. तो अभी 112 को कैसे लिखेंगे? 112 का ये क्या है? ऑर्डर 2 है ना. ऐसा क्वेश्चन था ना. दिस वॉज द क्वेश्चन. ऑर्डर इज 2, मतलब इसमें से भी परफेक्ट स्क्वायर वाला देखो
तो 2 इंटू 2 4 भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि ये भी 2 बार है ना, तो टोटल ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर ना, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आता है। सो ये 2 2 के बदले में क्या लिखेंगे 16 इंटू 7। तो 16 इंटू 7 लिखेंगे, तो 16 रूट से बाहर आएगा, 16 इज परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 4, सो 4, और ये 7 बाहर नहीं आएगा बिकॉज 7 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस विल कम इन रूट, सो आंसर इज 4 रूट 7। सिमिलरली नेक्स्ट वी विल सी रूट 168। तो रूट 168 का फैक्टर्स निकालो। रूट 168 का फैक्टर्स 2, सी फैक्टर्स निकालोगे तो ऐसे आएगा, फैक्टर्स निकालो तुम तो ये सब फैक्टर्स आएगा 2 2 2 7 और 3। जैसे अब तक सम्स में किया है ना, वही मेथड से फैक्टर्स निकालो, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है। सो कितना आएगा आंसर, रूट में क्या आएगा, ऑर्डर इज 2, मतलब इसमें से परफेक्ट वाला देखो 2 2 का एक ही पेयर है और पेयर तो है ही नहीं, जैसे लास्ट सम में था वैसे यहाँ पर नहीं हो सकता ना, इधर तो 4 2 था, एक पेयर 2 पेयर, इसलिए 2 पेयर लिया ना हम लोग ने, ये चारों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया क्योंकि परफेक्ट पेयर था। तो यहाँ पर नहीं है, वैसे यहाँ पर सिर्फ 2 ही है। सो 2 2 हाउ मच 4, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, बाकी पेयरिंग हो ही नहीं सकता है। तो 4 स्क्वायर रूट के बाहर आकर कितना होगा, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ना, 2 इंटू 2 4 आता है, तो 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट के बाहर 4 क्या हो जाएगा 2, और ये नंबर स्क्वायर रूट में ही रहेगा, मतलब 2 इंटू 7 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना आएगा 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, सो आंसर इज 2 रूट 42।